Okay, good morning, everyone. Good morning. Good morning to those who are joining us online as well. और जिन्होंने ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को सुप्रभात। So, we've come to the last week of Bible College. और हम जो है अंतिम हफ्ते में आ गए हैं अपने बाइबल स्कूल के। Right? Some of us are happy, some of them are sad. और हम में से बहुत सारे जो हैं अधिकतम खुश हैं और कुछ जो हैं थोड़े बहुत निराश हैं। But the course that we're going to do this, I think we have 4 days this week because the last day is for your graduation service. और देखिए इस हफ्ते में हमारे पास में केवल 4 दिन है, क्योंकि अंतिम दिन जो है आप सभी का ग्रेजुएशन होगा। So, in 4 days, we're going to try and cover the entire, as much as we can, talking about the end times. और देखिए इन 4 दिनों के अंदर में जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे कि जो अंतिम समय की शिक्षा है उसको समाप्त कर सकें। Now, before we go ahead, the end times is a study of the things that are yet to come. और देखिए इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में जाएं, अंतिम समय की जो शिक्षाएं हैं वो आने वाले समयों के बारे में शिक्षा है। Now, it's not to make us get scared. और ये इसलिए नहीं है कि हम डर जाएं, It's not to make us feel, oh, I don't want the future. और ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ पे इसको सुन के कह दें कि मुझे भविष्य नहीं चाहिए। No, it's for us to understand that God has times and seasons and He is in control of everything. और ये विषय इस बात के लिए है कि हम इस बात को समझे कि परमेश्वर का हर बात के लिए नियंत्रण है और उसने हर बात के लिए एक समय और एक ऋतु को निर्धारित किया है। See, death is evident. और देखिए जो मौत है वो तो सत्य है, But what do you and I have as believers? और लेकिन आप और मेरे पास एक विश्वासी के नाते क्या है? We have a hope. हमारे पास एक आशा है। Right? And so we're going to learn about the things that are yet to come. और हम ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जो आने पर हैं। And what does God speak about it? और परमेश्वर उन बातों के बारे में क्या बोल रहा है? See, God has already written everything that's going to happen. और देखिए परमेश्वर ने पहले से ही हर एक घटना को जो होने पर है पहले से लिख डाला है। Things that are going to happen maybe 500 years, 1000 years from now, God already knows. और देखिए 500 साल 1000 वर्ष पहले जो होने पर कथाएं हैं, चीजें हैं, परमेश्वर पहले से जानता है। Okay, before that, how many of us have read the book of Revelations? और उससे पहले हम में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ा है? हाथ उठा के दिखाएं। Very good. How many of us have understood the book of Revelations? और हम में से कितने लोगों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ में आई है? Few of them. Very good, very good, very good. Okay, so we're going to, first what we'll do is we'll try and understand why should we study end times? और देखिए पहली बात हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अंतिम शिक्षा को, अंतिम समय की शिक्षा को हमें क्यों अध्ययन करना है। See, the word here is called eschatology, which means the last things. और यहाँ एस्केटोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया है जिसका मतलब होता है अंतिम समय या युग की शिक्षा। Towards the end, when towards the end of this world, there will be many world events that will happen. और देखिए इस जगत के अंत के समय पर बहुत सारी घटनाएं होंगी। So you and I must be aware of what is happening. और तो इसका मतलब आपको और मुझको जागृत होने की आवश्यकता है कि क्या होगा। See, we see political upheavals. और देखिए हम राजनीतिक उथल पुथल को देख रहे हैं। We are seeing fear of terrorism. और हम आतंकवाद के खतरे को देखेंगे। But we are also seeing scientific and technological advancements. और हम उसके साथ साथ विज्ञान और तकनीक के विकास को भी देखेंगे। You see, technology has grown so much in the last 5 years. और देखिए पिछले 5 सालों के अंदर में जो तकनीकी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। You know, recently one of my friend went to the US. और कुछ समय पहले मेरे एक मित्र हैं जो यूएस अमेरिका चले गए। And he called me from there. और उन्होंने मुझे वहां से फोन किया। And he was showing me a new invention that's come in the US. और वो मुझे दिखा रहे थे एक नई खोज जो यूएस में आने वाली है। These are self-automated cars. और वो ये है कि स्वचालित वाहन है जो अपने आप चलते हैं। So you can put the destination. और आप केवल अपनी मंजिल को उसमें डाल दीजिए। You can also put the stops if you want to have a coffee shop.
break, you can put the stop. और यदि आपको रास्ते में चाय पीने का मन कर रहेगा तो आप चाय का भी डाल दीजिए। You can put the what do you want to buy in that coffee store. और उस चाय की दुकान या कॉफी की दुकान से आप क्या खरीदना चाहते हैं वो भी उसमें डालें। Everything is done by the car. और AI. सब कुछ जो है वो कार आपके लिए करेगा। And he was telling me about the advances that are happening, continual advances in और वो मुझे technology. बता रहे थे कि निरंतर जो विकास वहां पर हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहा है। These are signs of the end times. और ये सारे जो है अंतिम समय के चिन्ह हैं। Then we see social challenges. और उसके बाद में हम सामाजिक चुनौतियों को देखते हैं। And we will also see spiritual and religious challenges. और उसके साथ साथ हम आत्मिक और धार्मिक चुनौतियों को भी देखते हैं। Are there questions? Yes, okay. So there are a couple of questions here. और देखिए यहाँ पर आपके नोट्स में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। Why should we as believers discover what the Bible has to say in the end times? Why should we learn about end times? और देखिए विश्वासियों के नाते हमें क्यों यह खोजना है कि बाइबल अंत के विषय में क्या कहती है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। It is important because God has revealed it in His Word. और क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को प्रकट किया है। See, we see about creation. और हम सृष्टि के बारे में We देखते see हैं, about life, हम जीवन के बारे में देखते हैं, about sin, हम पाप के बारे में देखते हैं, about death, हम मृत्यु के बारे में देखते हैं, resurrection. पुनरुत्थान। So after resurrection, there's something else going to happen. और पुनरुत्थान के बाद में कुछ और है जो होने पर है। So that's why the Bible is saying we have to know about it. और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। In the book of Revelations, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में we see many verses, but let's not go into the verses. Let's go to the second question. और हो के अभी हम वचनों में ना जाएं, बहुत से वचन हैं, लेकिन हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। Or we can go to the second point. Why should we learn end times? Because God has revealed signs of the times that we must be watchful for. और देखिए क्यों हमें अंतिम समय की शिक्षाओं को देखना है, कि दूसरा बिंदु में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने समय के चिन्हों को प्रकट किया है। God has revealed the things that are yet to come. और देखिए परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट किया है जो चीजें आने पर है भविष्य में। And because of that, we are to live holy lives, watchful lives. और इसी के लिए हमें तो पवित्र और जागृत जीवन जीने की आवश्यकता है। What is our greatest hope? और हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? Eternal life? अनंत जीवन। For me, my greatest hope is in the book of Thessalonians. और देखिए मेरी जो सबसे बड़ी आशा है वो थिस्सलुनीकिया की पुस्तक के अंदर में है। And that one verse is enough. और वो एक वचन पर्याप्त है। It says when the rapture happens, और वो कहता है जब उठाया जाना होगा, we will meet with Jesus on the clouds. और हम यीशु मसीह से बादलों में मुलाकात करेंगे। We will see him face to face. और हम उसे आमने सामने देखने पाएंगे। Like a mirror, we're seeing him. और जैसे हम आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। That's enough. और वो पर्याप्त है। And I think we have this precious hope as believers. और देखिए मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये कीमती आशा मौजूद है। See, we all lose loved ones. It's very painful. और देखिए हम सभी अपने प्रियजनों को खो देते हैं और ये बड़े दुख की बात होती है। Death is separation. और मृत्यु अलगाव लाती है। We no longer see the person. We can't hear his voice, his or her voice. Their presence is not there. और उस व्यक्ति को हम देख नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, उसकी उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। मगर as believers we have a hope. लेकिन विश्वासी होने के नाते हम सभी के पास एक आशा है। We will see each other once again. और एक बार फिर से हम एक दूसरे को आमने सामने देख Now, पाएंगे। this is not a make us feel good verse. और देखिए ये वचन जो है हमें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। It's the truth. और ये सत्य है। Right? Then we see that the reason we must know about end times is because God is revealing his glorious plan.
और देखिए क्यों फिर हमें उस अंतिम समय के बारे में जानने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि परमेश्वर जो है अपनी महिमा में योजनाओं को प्रकट कर रहा है। See, when Jesus rose again from the dead, he defeated Satan. और जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए, उसने शैतान को हरा दिया। Yes, Satan is defeated, और शैतान हारा हुआ है, but Satan is still doing so much work. और लेकिन शैतान फिर भी बहुत सारे कामों को कर रहा है। But we know in the end times, और हम जानते हैं कि अंतिम समयों में Jesus will enforce that victory. और यीशु मसीह दोबारा से उस जय के ऊपर में प्रबल होगा। But he's not going to do it in 1 minute. और लेकिन वो एक क्षण के अंदर में उसे नहीं करेगा। He has a plan. He has a strategy. और उसके पास में एक योजना है, उसके पास में एक रणनीति है। So we should know that plan. और वो योजना हमें पता होना Now, चाहिए। we may not understand everything, और देखिए शायद हम सब बातों को समझे नहीं, but we can understand most of it. लेकिन अधिकतम भाग को हम समझ सकते हैं। We must also study end times because of such hope that we are active in fulfilling our assignment. और देखिए हमें इसीलिए अंतिम समय के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने दिए गए सौंपे गए कार्य के पूरा करने में लगे रहते हैं। So we are serving him. We have a bigger picture in our mind. और हम उसकी सेवा करते हैं, हमारे पास मन में एक बड़ी तस्वीर होती है। Right? So every time, let's read 2 Corinthians 5, 10 and 11. और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 10 और 11 पढ़े। Let's read that. और आपके नोट्स में दिया गया है, आप पढ़िएगा, जोर से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अवश्य है कि हम सब के न्याय आसन पर हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का उसके देह द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर प्रभु को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाथ प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर विश्वास होगा। What an important verse this is. और देखिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। See, Paul is talking to the Corinthians. He's telling them, you have gifts, you have talents, you have everything going on for you. और देखिए पौलुस जब कुरिन्थ कलीसिया को लिख रहा है तो वो कह रहा है तुम्हारे पास दान है, वरदान है, हर उत्तम चीज तुम्हारे पास में है। But you must always remember that you cannot fool God. और लेकिन कहता है कि याद रखो कि तुम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। For we must all appear before the judgment seat of Christ. और क्योंकि हम सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है, That each one may receive the things done in the body. और कि हर एक व्यक्ति अपने अपने देह में जो किया है उसका फल पा सके। So as we go on, we'll talk about the different kinds of judgments that will happen. और देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अलग अलग न्यायों के बारे में पढ़ेंगे जो होने पर है। But you and I as believers, we are safe. Don't worry. लेकिन आप और मैं विश्वासी होने के नाते बचे हुए हैं, तो चिंता मत करिएगा। You don't say, oh, your judgment, I don't want judgment. और मत कहिएगा कि अरे न्याय, मुझे नहीं चाहिए न्याय। It says here, we must all appear before the judgment seat of Christ. और यहाँ लिखा है कि हम सभी को न्याय आसन के सामने खड़े होना है। Then the Bible also talks about prophecy has to be preached so that people can come to faith in Jesus Christ. बाइबल ये भी कहता है कि भविष्यवाणियों का प्रचार किया जाना है ताकि लोग मसीह पर विश्वास ले आए। So the Bible has a lot of mysteries. और बाइबल के अंदर में बहुत सारी रहस्य की बातें हैं। Now in the Old Testament, we see a lot of mysteries there. और देखिए पुराने नियम के अंदर में हम बहुत सारी रहस्यों की बातों को देखते हैं। Isaiah, Jeremiah, all of them are writing about the Messiah. और देखिए यशाया, यिर्मयाह सभी जो है आने वाले मसीहा के बारे में लिख रहे हैं। It's a mystery for them. They don't know it. और उनके लिए एक रहस्यमय बात है, वो उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। But when Jesus was revealed, और लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट होता है, now you and I, it's not a mystery. लेकिन आप और मेरे लिए अब वो रहस्य की बात नहीं है। So if we read Isaiah 53 और जब हम यशाया 53 पढ़ते हैं and we point it to Jesus, और हम यीशु मसीह की ओर उसको अंकित करते हैं, say, this is correct. Prophecy is fulfilled. और हम कहते हैं ये सही है, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। But before Jesus in the Old Covenant, they didn't know what
what is happening. और लेकिन अगर यीशु के पहले देखे, पुरानी वाचा के अंदर में देखे, उन्हें नहीं पता था ये किसके बारे में है। So all those secrets are revealed. और वो सारे रहस्य की बातें हमारे लिए खोल दी गई हैं। See, about the Lord's Supper, the church in Corinthians, they didn't know the Lord's Supper, the value of it. और देखिए, प्रभु भोज के बारे में कुरिन्थ कलीसिया को बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो अनजान थे। Many of them didn't know that, after death, there's going to be a resurrection. और उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को भी नहीं जानते थे कि मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान हो जाएगा। Many of them didn't know about heaven and hell itself. और उसमें से बहुत सारे लोग तो स्वर्ग और नरक के बारे में ही ज्ञान नहीं रखते थे। There was no understanding. और वहां समझ नहीं था। But over time, God has revealed these prophecies, and you and I can begin to understand and also teach others. और लेकिन समय गुजरते गुजरते परमेश्वर ने इन बातों को, भविष्यवाणियों को प्रकट किया ताकि मैं और आप इन्हें समझ सकें। So when we are studying end times, और जब हम अंतिम समय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, remember we are talking about things that are going to happen. और याद रखिएगा, हम उन बातों के बारे में चर्चा कर रहे, सीख रहे जो आने वाले समय में होंगी। Now many times, now if you're reading Matthew, Mark, Luke, John, और कई बार जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, and we're reading about the epistles of Paul, और जब हम प्रेरित पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, most of it has already happened. और उसमें से अधिकतम जो बातें लिखी है वो बीत चुकी है। Jesus' ministry, 3.5 years, it's already happened. और देखिए, यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई पहले से हो चुकी है। Apostle Paul's missionary journeys already happened. और प्रेरित पौल की जो मिशनरी यात्राएं हैं वो पहले से हो चुकी है। But when we're talking about the future, और लेकिन जब हम भविष्य की बात करते हैं, we must have the same approach हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होना चाहिए to understand that God is a God who will fulfill his prophecy. कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी भविष्यवाणी को पूरा करेगा। So how do we study end times? और अंतिम समय की शिक्षा का अध्ययन कैसे करते हैं? How can I become somebody who can understand the book of Revelations? और मैं कैसे वो व्यक्ति बन सकता हूं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझ पाए? First point, very important point. और देखिए, सबसे पहला बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, First one, we take things in the literal sense rather than the figurative sense. और देखिए, सबसे पहला बिंदु ये है कि जो लिखा है हम उसको वैसा ही लेते हैं, उसका प्रतिबिंब के रूप में नहीं लेते हैं। So if you read the book of Revelations, you see dragon, you see 10 heads, you see 5 crowns, many things you see. और जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप अजगर देखेंगे, 10 सर देखेंगे, 7 मोहरे देखेंगे, बहुत सारी बातों को आप देखेंगे। You think, how can it be? How can a dragon come from the sea? और आप कहेंगे कैसे एक अजगर जो है वो समुद्र से आ सकता है? How can a dragon have 10 heads और कैसे उस अजगर के 10 सर हो सकते हैं and 10 horns? और 10 सींग हो सकते हैं? Is it really a dragon? और क्या सच में कोई बड़ा अजगर ऐसा है? And so in these kind of cases, you must take the figurative sense. और आपको तब जो आकृति उसका प्रतिबिंब के रूप में उसे समझने की आवश्यकता है। See, in Revelations it says, then there came a man in a white horse. और वहां प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक पुरुष जो है श्वेत घोड़े पर दौड़ कर आ रहा है। And another person came in a black horse. His name was Death. और वहां पर एक और व्यक्ति है जो काले घोड़े पर आ रहा है, उसका नाम मृत्यु है। Now that is not a real white horse and black horse. और देखिए, वो सच में सफेद घोड़ा काला घोड़ा नहीं है। So we must understand this is figurative. और हमें समझने की आवश्यकता है कि ये चिन्ह मात्र प्रतिबिंब रूप में दर्शाया गया है। But in Revelations it also talks about there are 2 witnesses who will come. और देखिए, प्रकाशित वाक्य में ऐसा भी दिखाया गया कि 2 गवाह आएंगे। That is really they will come. The real 2 people will come. और देखिए, वहां पे सच में 2 लोग आएंगे। It talks about 144,000 Jewish evangelists. और वहां पर 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारकों के बारे में बात कर रहा है। So that is really 144,000 और people. वो सच में 1,44,000 होगा। It talks about Jesus will come on the earth.
और बात करता है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा। So that means really he will come. और इसका मतलब है कि सच में यीशु आएंगे It's not figurative. और ये कोई प्रतिबिंब नहीं है। So when you're reading, while we're reading, always take the literal sense first. और देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आप उसका शाब्दिक अर्थ ले पहले, Then you take the figurative sense. और उसके बाद में उसका जो प्रतिबिंब अर्थ है आप उसको लीजिए। Everyone understood? आप समझ रहे हैं? See, Jesus says it's easy for a camel to go through the eye of a needle. और देखिए यीशु मसीह ने कहा ये आसान होगा ऊंट के लिए सुई के नाके से निकल जाना। Now, is that real or figurative क्या or ये सच्ची बात है कि सुई के नाके में से सुई का जहां पे धागा डालते हैं उसमें से ऊंट निकल सकता है? ये सत्य बात है या एक प्रतिबिंब या परछाई के रूप में, आकृति के रूप में दर्शा रहा है? it's figurative, right? So we understand, okay, when we read, oh, this is figurative. So that means there is something that God is trying to communicate through और this. देखिए हम कई बार समझ सकते हैं जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस कथन से हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। So when we are studying in end times, और जब हम अंतिम समय की शिक्षा को अध्ययन करते हैं, sometimes we may get into a lot of speculation. That means we can come up with our own understanding. और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप ही उसे मान लेते हैं या अपनी समझ के अनुसार उसे समझ लेते हैं। Or we may come up with our own philosophies. और या तो फिर हम अपने ही विचारधाराओं से उसे समझ लेते हैं। So we must, there's a lot of things that is happening around us. और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं। And they may say, end times, this is persecution because it's end times. और कई लोग कहेंगे सताव इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अंतिम समय निकट आ गया। The Antichrist has already come. और जो मसीह विरोधी है वो पहले से ही आ चुका है। Now, that's all speculation. और वो सब जो है मन गढ़ंत बातें हैं, लोग सोचकर बोल रहे हैं। You must test it with the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन से जांचने की आवश्यकता है। Only then we will know, okay, is it true or false? और तब ही हमें पता चलेगा कि ये बातें सही है या गलत है। When we are studying end times, और जब हम अंतिम दिनों की शिक्षा पढ़ते हैं, we must have an open mind and an open heart. और हमारा खुला मन और खुला हृदय होना चाहिए। Yet we must be uncompromising. और उसके साथ साथ हमें समझौता नहीं करना है। Our focus when we are studying end times is Jesus. और देखिए जब हम अंतिम समय की शिक्षा करते हैं तब हमारा मध्य केंद्र यीशु मसीह होना Our चाहिए। focus is not the devil. और हमारा मध्य केंद्र शैतान नहीं है, It's not the Antichrist. और वो मसीह विरोधी भी नहीं It's है, not about persecution. और वो सताव भी नहीं है, It's not about all the famine and struggles that will happen. और वो सारे आकाल और समस्याएं जो होंगी वो भी नहीं है। Our focus while studying the end times is about Jesus. और देखिए जब हम अध्ययन करते हैं तब हमारा ध्यान केंद्र केवल मसीह होना चाहिए। Especially in end times, Jesus deals with two important things. और देखिए विशेषकर अंतिम समयों में यीशु मसीह दो बातों के साथ कार्य कर रहा है। The nation of Israel और एक है इजराइल राष्ट्रीय, and the church, that is all of us, you and me. और दूसरा कलीसिया जो हम सब हैं। The church will be there till Jesus comes back. और देखिए कलीसिया तब तक रहेगा जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। There were great people before in church, in history. और इतिहास में बड़े महान महान लोग हुए। They said they'll wipe away Christianity. और उन्होंने इस प्रकार कहा कि वो मसीहत को संसार से मिटा डालेंगे। It will never happen. कभी नहीं होगा। The church will only grow and increase and grow stronger. देखिए कलीसिया केवल बढ़ेगा, मजबूत होगा और मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा। Because Jesus promised he's coming back for his church. क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो अपनी कलीसिया के लिए दोबारा आने पर है। So, even when we study end times, there will be different ideas or different theologians saying different things. और देखिए जब हम अंतिम समय की शिक्षाओं को भी पढ़ते हैं तब बहुत सारे धर्म वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, बहुत सारे विचारों के बारे में भी हम जानेंगे। But we must test it with God's word.
और लेकिन हमें तो परमेश्वर के वचन से उसे जांचने की आवश्यकता है। right? So for example, और उदाहरण के लिए, we'll talk a little more detail about this later on. और इसके बारे में हम थोड़ा सा और विवरण में बाद में जाएंगे। There are three views on the millennium period. और देखिए 1000 वर्ष जो यीशु बिताएगा उसके बारे में 3 विचारधाराएं हैं। First view is the millennium will happen, then the rapture will happen. और देखिए सबसे पहला जो विचार है वो ये है कि पहले 1000 वर्ष बिताए जाएंगे, उसके बाद में हम सब उठा लिए जाएंगे। Some view is during the tribulation the millennium will start. और कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि सताव के मध्य में ही 1000 वर्ष का राज्य आरंभ होगा। Some feel it's after that. और कुछ ऐसा कहते हैं कि सताव के बाद में होगा। But later on we'll look at scripture and see what does the scripture say about this. और लेकिन हम बाद में वचन से देखेंगे कि वचन इसके बारे में क्या बोल रहा है। Right? I won't go into detail now, but I will explain the world events very clearly so you will understand it. और देखिए अभी हम उसके विवरण में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं स्पष्टता से समझाऊंगा ताकि आप लोग उसे स्पष्टता से समझें संसार में क्या हो रहा है। Then while studying end times, you must have a complete view of the scriptures. और जब हम अंतिम समय की शिक्षा को पढ़ते करते हैं तब हमारे पास स्पष्ट पूर्ण परमेश्वर के वचन का नजरिया होना चाहिए। From Genesis all the way towards the end. और उत्पत्ति से लेकर अंतिम प्रकाशित वाक्य तक। There are many places in the Old Testament which has prophesied about the things that are yet to come in the millennium and after the millennium period also. और देखिए पुराने नियम में ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो 1000 वर्ष और उसके बाद में भी आने वाले युग के बारे में भविष्यवाणियां हैं। Imagine this, Ezekiel is written about the new heavens and the new earth. और सोच कर देखिए इज़ेकियेल जो है नए स्वर्ग नई पृथ्वी के बारे में लिख रहा है। When is Ezekiel? और इज़ेकियेल कब था? And he is writing about things that are going to come. It's not even come yet. और देखिए वो ऐसी बातों के बारे में लिख रहा है जो अभी हुई भी नहीं है, लेकिन वो कई समयों के बाद में होगी। He is writing about the end of all times. और वो सारे समयों के अंत की बातों को लिख रहा है। Ezekiel is writing. और इज़ेकियेल लिख रहा है। Isaiah is saying, the lion and the lamb will sit together. और यशाया कहता है कि सिंह और मेमना संग में बैठेंगे। Talking about the millennium period. और वो 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बात कर रहा है। Imagine this. और सोचिए जरा इसको। Maybe he didn't understand while writing. और हो सकता है कि लिखते समय उसे समझ में ना आया हो। How can the lion and the lamb sit together? और सिंह और मेमना कैसे एक साथ बैठ सकते हैं? The lion will finish it in one sitting, lunch. और जो सिंह है वो एक बार की खुराक में मेमने को साफ कर जाएगा। But Isaiah is writing, there maybe a time will come like that. और लेकिन फिर भी यशाया लिख रहा है कि शायद एक समय ऐसा आएगा। So the Old Testament always explained the New Testament. और पुराना नियम हमेशा नए नियम को स्पष्ट करता है। Right? So we must also recognize different time frames that we are in. और हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम अलग अलग समय काल के अंदर में हैं। So for example, there can be 2 verses. और उदाहरण के लिए 2 वचन हो सकते हैं। But the verse 1 and verse 2, the gap between those verses can be 100 to 1000 years also. और देखिए पहला वचन और दूसरे वचन का जो समय काल होगा हो सकता है कि 100 भी हो और हो सकता है कि 1000 साल का भी अंतर हो सकता है। See Genesis, it says, my seed will crush the serpent's head. और देखिए उत्पत्ति में लिखा है कि इसका बीज जो है शैतान के सर को कुचलेगा। Now how long did that take? और उस वचन को पूरा होने में कितना समय लगा? One verse in Genesis, how long did it take for it to happen? और उत्पत्ति में एक वचन, लेकिन उसको पूरा होने में कितना समय लगा? How many years? 2000? 4000 years. Very good. 4000 years और 4000 साल for Jesus to come. One verse. और एक वचन यीशु मसीह के जन्म में और उसमें 4000 का फर्क है। Now imagine, Jesus said,
2020, what, 25 years ago, Jesus said, I am coming back soon. और सोचिए जरा 2025 साल पहले यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने पर हूँ My reward is with me. और पुरस्कार मेरे हाथ में है। Now, for Jesus, 2000 years is over, he's still not coming. और 2000 साल बीत चुके हैं फिर भी यीशु मसीह नहीं आ रहा है। So we must understand the time frames. और हमें वो समय काल को समझने की आवश्यकता है। Don't be in a hurry, और जल्दीबाजी में ना हो, but also don't be in a place where, oh, nothing will happen. और फिर आप एक ऐसे स्थान पर भी ना हो कि ऐसा तो कुछ होने पर वाला ही नहीं है। Be in a place where say, God, everything I have is because of you. और आप एक ऐसे स्थान पे रहें जहां पर आप परमेश्वर को कह सके परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है सब आपकी वजह से है। Your grace will sustain me. और आपका अनुग्रह मुझे बनाए You रखेगा। have put me here in this season. और आपने मुझे इस ऋतु में यहाँ पर रखा है। Help me to fulfill the call that you have for my life. और जो बुलाहट मेरे जीवन के अंदर में आपने दी है आप उसे पूरा करने के लिए मेरी सहायता करें। Because while we're reading Revelations, they'll say, after 10 days, और क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां लिखा 10 दिन के पश्चात or after 7 days. और 7 दिन के पश्चात। Now in Revelations, the 7 days, in some places, it's really 7 days. और देखिए प्रकाशित वाक्य में अगर 7 दिन कई जगह में लिखा है तो वो 7 दिन ही है। In some places, written 1 week. और कई जगहों पर लिखा है 1 सप्ताह। It can be, there's 1 week is 7 years. और देखिए 1 सप्ताह 7 वर्ष भी है। So we must really try to understand those time frames. और हमें ये समय काल जो है और समय श्रेणी जो है इसे समझने की आवश्यकता है। Okay, so don't be discouraged saying, oh, how I learned. और आप निराश मत हो अरे क्या सीखा है। See, even when I started reading Revelations, और जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ना आरंभ किया after chapter 2, I closed it and said, enough. और मैंने दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद बंद करके कहा बहुत हो गया। But I realized that if I do it, if I just read it once, I will not be able to understand it. और मैंने इस बात को जाना कि यदि मैं एक बार ऐसा ही पढ़ता हूं तो मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। Right? So I'll have to read it at least 2-3 times. और मुझे कम से कम 2-3 बार तो उसको पढ़ना ही होगा। But what I will do is I'll make a timeline of events. और लेकिन मैं क्या करूंगा मैं समय श्रेणी जो घटनाएं हैं उसका एक समय श्रेणी बना लूंगा। So we'll know, okay, when what is happening. और तो हमें ये पता होगा कि कब क्या होगा। See, in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, the Synoptic Gospels, और देखिए जब हम नए नियम के अंदर में मेल खाते सुसमाचार मत्ती मरकुस और लूका पढ़ते हैं everything is in order. और उसमें हर एक चीज क्रम अनुसार है। Jesus' birth, यीशु का जन्म, then he grew up. और फिर वो बड़े हुए When he was 30, he started his ministry. और 30 साल में सेवकाई को शुरू कर दिया। First, he went to this place. और पहले वो इस जगह में गए। Then the order of his life. It's written in that way. और देखिए उसके जीवन का क्रम अनुसार वर्णन किया गया है। But in Revelations, it's not in order. और लेकिन प्रकाशित वाक्य में कुछ भी क्रम अनुसार नहीं है। Some things are in order, और कुछ चीजें क्रम अनुसार है। but many things have taken in different places, in different scenarios. और लेकिन अधिकतम चीजें जो है अलग दृष्टिकोण से अलग घटनाओं को लेकर वहां रखा गया है। Another important way to understand end times is to remain open to possible unexpected ways of fulfillment of God's word. और देखिए अंतिम समय की शिक्षाओं को समझने के लिए एक और चीज है कि हमें अपने आप को उन बातों के लिए खोलने की आवश्यकता है, उस समझ को कि हम परमेश्वर से ऐसी आशा करते हैं कि परमेश्वर कई नई बातों को खोलकर हमें समझाएगा। Okay? Unexpectedly, some prophecies can get fulfilled. और देखिए बिना आशा के कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जिसकी आशा नहीं की वो पूरी हो जाएंगी। I'll just give you a simple example. और मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता In हूँ। 2020, और 2020 में was it 2016 when Donald Trump won? और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जीते थे। कब जीते थे? 2016, yes. और 2016 में The first thing he did, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया?
He said, let's make Jerusalem the capital of Israel. और सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि आओ यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करें, He pushed for that. और उसने उसके लिए जोर दिया। Now, whether he is Christian, non-Christian, we don't care. और We don't know. और हमें नहीं मालूम कि वो मसीह है या मसीह नहीं है, But he did a thing that fulfilled prophecies that was thousands of years waiting. और लेकिन उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया है जो 1000 वर्षों से इंतजार कर रही थी। Now, he doesn't know why. He didn't go open Revelations and say, make Jerusalem the capital. और देखिए उसने जाके प्रकाशित वाक्य खोलकर पढ़कर नहीं कहा कि अरे इसमें लिखा है तो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बना देता हूँ। He said, make it the capital. और वो कह रहा, घोषणा करता है कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी होगा, Prophecy fulfilled. और भविष्यवाणी पूरी हो गई। So God can fulfill prophecies in unexpected ways. और परमेश्वर भविष्यवाणियों को हमने आशा भी नहीं किया उस तरीके से पूरा कर देता है। So we must be open to it. और तो हमें उसके लिए हमेशा खुले रहने See, की आवश्यकता in the है। book of Revelations, we don't know the role of India. और देखिए प्रकाशित वाक्य में हम भारत की भूमिका को नहीं जानते, But it does talk about Babylon. लेकिन वो बेबीलोन के बारे में बात करता है। There are two things. There's a real Babylon, और दो बातें हैं, एक सच्चा बेबीलोन है which is in Iraq. और जो कि इराक कहलाता है, But there's also the Babylon called the Babylon of money, और एक और wealth. बेबीलोन है जिसको पैसे का या वित्त का बेबीलोन कहते हैं। Right? And in Revelations, we see that the nations will come together and they, like Babylon coming together. So India is one of the great nations economically. और देखिए प्रकाशित वाक्य कहता है कि जो बेबीलोन है वो एक साथ इकट्ठा होंगे, यानी कि राष्ट्रीय एक साथ में आ जाएंगे, और वो पैसे के बारे में बात करता है। भारत जो है आर्थिक रूप से एक बड़ा आर्थिक देश है। You see, India is in favor of US, United States and Israel. और भारत जो है अमेरिका और इजराइल दोनों का सहयोगी देश है। But we also see that there are enemies that are always attacking Israel. और हम देखते हैं कि इजराइल के शत्रु हमेशा इजराइल पर हमला करते रहते हैं। Okay? So we must be open to prophecies. और हमें भविष्यवाणियों के प्रति अपने आप को खुला रखने की आवश्यकता है। Now, very important, when we are studying end times, और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम अंतिम समय को अध्ययन करते हैं, when it comes to timing, और जब ये समय की बात आती है, the prophecies are not definite. और देखिए भविष्यवाणियां वहां सटीक के बारे में, सटीकता के बारे में बात नहीं करती। How many of you know when will the rapture happen? और आप में से कितने लोगों को पता है कि उठाए जाने का कार्य कब होगा? How many of us know when we'll stand in front of the judgment seat of Christ? और आप में से कितने लोगों को मालूम है कि हम इस समय पर न्याय आसन के सामने खड़े होंगे? How many of us know when is the 7 years of tribulation? और आप में से कितने लोगों को मालूम है कि सताव के 7 साल कब होंगे? We don't know many things, और हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, but we'll be open to God in the way He deals with it. और लेकिन परमेश्वर और उसके तरीके को कैसे वो कार्य करता है, हम उसके प्रति खुले रहें। Kittle, what time is this class? 10:20. Okay. So, as we are studying this, और जैसे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, we must understand there's a certain timing which God follows. और हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस प्रकार समय का पालन करता है, There's a certain timing that we have. और कुछ है जो हमारे पालन के लिए है। But मगर there are also places, for example, 1,000 years. और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो उदाहरण के लिए 1000 वर्ष, That is really going to be 1,000 years. और वो सच में 1000 वर्ष का समय होगा। Then you also see 7 years of tribulation. और उसके बाद आप देखते हैं कि 7 साल सताव के होंगे, That is really 7 years. और वो सच में 7 वर्ष होंगे। Right? So we don't have to say, hey, no, this 7 years means 7 means perfect. No, no. और Really 7 years. और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है 7 मतलब सिद्ध होता है, नहीं, 7 सताव मतलब जरूर ऐसा ही होगा। And
when it comes to a rapture, we don't have to say, no, see, the Bible says in the twinkling of an eye. और देखिए जब उठाए जाने के बारे में बात करते हैं तो बाइबल कहती है पलक झपकते ही हो जाएगा। So we'll talk more, we'll start next, after the next session, we'll talk about all of these in detail. और देखिए अगले सत्र के अंदर में हम इन सारी बातों के ऊपर में विवरण में खुलकर बात करेंगे। Right? So when you blink like this, your body is changed. और जैसे ही आपने पलक झपका आपका देह बदल जाएगा। Right? Now doesn't mean that it's not real. It is real. By the time you blink, your body is changed. और इसका मतलब ये नहीं है कि ये असली नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये। जैसे ही हम पलक झपकेंगे हमारी देह आत्मिक देह में बदल जाएगी। Now we can question in our natural mind how God will do that, what kind of body we'll get. और देखिए हम अपने स्वाभाविक दिमाग से ये सोच सकते हैं कि कैसे होगा, परमेश्वर कौन सा शरीर हमें देगा। All that we don't have to worry. और हमें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। The Lord Jesus knows how to deal with all that. और यीशु मसीह को पता है इन सब के साथ कैसे कार्य करना है। So as we study this, और जैसे हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, we'll look at timelines. और हम समय को देखते हैं, We'll look at important points within each chapter. और हर एक अध्याय के अंदर में हम विशेष बिंदुओं को देखेंगे। And by the end of this course, और जब हम इसके अंत में पहुंचेंगे, we must at least have an understanding of what is going to happen. At least, events, world events that will happen. और देखिए कम से कम हमारे पास ये सोच या ये समझ तो होगा इस संसार के जगत के अंदर में जो जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में तो हमारे पास समझ आ जाएगी। See, with end times, sometimes it's interesting. और देखिए अंतिम समयों के बारे में समझ ले थोड़ा कई बार बड़ा रुचिपूर्ण भी होता है। For me, initially, it was not interesting. और मेरे लिए शुरुआत में बिल्कुल रुचि नहीं थी। No miracles, nothing is happening. और ना चमत्कार हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। Only dragon is coming and going. और केवल वो अजगर आ रहा है और चला जा रहा है। Horse is coming and going. Horse. और घोड़ा आ रहा है और चले जा रहा है। I don't understand. और समझ में नहीं आ रहा लेकिन। But after some time, when you get used to it, और लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे आप इसमें समय गुजारेंगे, when you start understanding a little bit, और जब आप थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करने लगेंगे, that will get really interesting. और तब सच में बहुत रुचि इस विषय के अंदर में उत्पन्न होगी। I never thought I'll be teaching end times. और कभी नहीं सोचा था कि ये अंतिम समय की शिक्षा मैं दूंगा, Because I was not interested in it at all. और मुझे इसमें कोई रुचि बिल्कुल नहीं थी। So it's really about the person. और ये सच में व्यक्ति के ऊपर है। Right? If you don't like it, you can ask God to, okay, God, help me to understand. और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रभु से सहायता मांगे, परमेश्वर सहायता करिए समझने के But if लिए। you're interested, really, you take these notes, you write down notes, make sure that you understand what the Bible is talking about in terms of लेकिन revelations. अगर आप रुचि रखते हैं तो आप इसके नोट्स लीजिए, आप लिखिए, बाइबल के अंदर निशान लगाइए, इस पे विचार करिए, पुनर्विचार करिए। Okay, so we'll take a break. और हम एक ब्रेक लेंगे। In chapter 2, we'll talk about why the Bible is a prophetic book. और हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि बाइबल जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, That means everything that is written, और हर एक चीज जो उसमें लिखी है, many of it from the Old Testament have been fulfilled. और बहुत सारी बातें पुराने नियम से जो है वो पूरी हो गई है। That means even the book of Revelations, और इसका मतलब है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी, many things will be fulfilled at the right time. और बहुत सारी चीजें सही समय पर पूरी होंगी। So these are not man-made stories that we are talking about. और हम किसी मनुष्य की बनाई कथाओं के ऊपर में बातें नहीं कर रहे हैं। This is not just somebody's understanding. और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में आया तो लिख दिया उसने। No, this is all going to happen because God has spoken it. It is in God's word and he is faithful to fulfill it. और ये सारी बातें पूरी होंगी क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के द्वारा ही पूरा भी होगा। Right? So we'll take a break. We'll come back and start with chapter 2. और हम ब्रेक लेंगे, दोबारा से आएंगे और दूसरा अध्याय शुरू करेंगे।